हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत एंड वेलकम टू कोडिंग बीज। और आज हम लोग फायरबेस की एंगेज प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्ड प्रोडक्ट्स एंड रिलीज एंड मॉनिटर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया था। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो बिल्ड फीचर्स को यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन को रिलीज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट रिलीज़ करने के बाद कितने क्रैशेस आ रहे हैं एप्लीकेशन में एंड उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब को मॉनिटर करने के लिए आप रिलीज एंड मॉनिटर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। पर अब आपकी यूज़र को एप्लीकेशन पसंद आना चाहिए। अगर एप्लीकेशन पसंद आ गई तो वो आगे जाकर रिकमेंड करेगा किसी को यूज़ करने के लिए, और अगर पसंद ना आई तो सीधा अनइंस्टॉल। एंड नाउ द पॉइंट इज यूज़र को एप्लीकेशन में एंगेज कैसे रखा जाए। तो उसके लिए फायरबेस ने एंगेज फीचर बनाई है, जिसकी मदद से आप यूज़र को एप्लीकेशन में एंगेज रख सकते हो। तो इस प्रोडक्ट में सबसे पहला फीचर जो है वो है प्रेडिक्शंस। तो ये प्रेडिक्शंस गूगल मशीन लर्निंग की मदद से यूज़र के पास्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व करके फ्यूचर के एक्शंस को प्रेडिक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शंस दो तरह की इवेंट्स को प्रेडिक्ट करता है, एक है चर्न इवेंट्स एंड अनदर वन इज इन ऐप परचेस इवेंट। इसके अलावा आप खुद के कस्टम इवेंट्स भी तैयार कर सकते हो प्रेडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ इन ऐप परचेस इवेंट तो आपको पता ही होगा, तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं। जब यूज़र आपके एप्लीकेशन में कोई परचेस करता है तो उसे इन ऐप परचेस इवेंट कहते हैं। तो अब ये चर्न इवेंट का मतलब क्या है? चर्न इवेंट का मतलब है जब यूज़र को आपके एप्लीकेशन में कोई इंटरेस्ट ना रहे, वो इधर एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद कर देगा, नहीं तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा, तब होता है चर्न इवेंट। तो ये इवेंट्स अकर होने से पहले ही फायरबेस की प्रेडिक्शंस इसे प्रेडिक्ट कर लेता है और उन यूजर्स को एक रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ग्रुप कर लेता है। एंड आप उन यूजर्स को टारगेट कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए, जैसे कि चर्न इवेंट वालों को कुछ गिफ्ट दे सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, या फिर इन ऐप परचेस करने वालों को कुछ ऑफर दे सकते हो ताकि यूजर्स एप्लीकेशन में ज़्यादा एंगेज रहें। और अब बात करते हैं ए/बी टेस्टिंग के बारे में। तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन को लेकर आपके पास दो तरह के आइडियाज़ हैं, एक को वेरिएंट ए बोल देते हैं और दूसरे को वेरिएंट बी। अब वेरिएंट ए ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर वेरिएंट बी, ये तो यूजर्स यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए हम करते हैं ए/बी टेस्टिंग। तो जैसे आपके पास बहुत तरह के आइडियाज़ हैं और ये है आपकी पूरी यूज़र बेस। ये यूज़र बेस को फायरबेस प्रेडिक्शन की डेटा एंड गूगल एनालिटिक्स डेटा की हेल्प से सेपरेट ग्रुप में डिवाइड करके ईच ग्रुप को एक एक वेरिएंट शो कर सकते हो, और उसके बाद जिस वेरिएंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी उस वेरिएंट को सबके डिवाइसेस पे पुश कर सकते हो बाय यूजिंग रिमोट कन्फिग। तो रिमोट कन्फिग पर बाद में वापस आएंगे। तो अब बात करते हैं अबाउट क्लाउड मैसेजिंग। जैसे कि यहाँ पर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है एंड उसमें आपको किसी ने फॉलो किया है, तो आपके पास क्या आनी चाहिए? नोटिफिकेशन। सो बाय यूजिंग क्लाउड मैसेजिंग विथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनलिमिटेड यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हो। अगर आपको डाउट है कि किस तरह की नोटिफिकेशन यूजर की अटेंशन गेन करेगी, तो आप उसमें ए/बी टेस्ट भी कर सकते हो। एंड अब देखते हैं इन ऐप मैसेजिंग। तो लेट्स से आपकी एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसमें एक प्रोडक्ट है और उस पर सेल लगी है फ्लैट 40% ऑफ, और इस चीज़ की नोटिफिकेशन आप यूज़र को तब भेज रहे हैं जब यूज़र किसी और काम में बिजी हो, यानी आपकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा हो। देन देयर इज़ ए हायर पॉसिबिलिटी दैट यूज़र आपकी नोटिफिकेशन को इग्नोर कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि यूज़र उस नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ एक्शंस परफॉर्म करे, तो उस नोटिफिकेशन को शो करने का बेस्ट टाइमिंग तब होगा जब यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा। तो इन ऐप मैसेजिंग के ज़रिए आप एक फुल्ली कस्टमाइज्ड मैसेज यूज़र को शो कर सकते हो जब यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा। ये मैसेज की अपीयरेंस कैसे रहेगी ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए आप इसे किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिमोट कन्फिग। लेट्स से सीजन के हिसाब से आप एप्लीकेशन की लेआउट या फिर थीम चेंज करना चाहते हो। तो ये छोटी सी चेंज के लिए यूज़र एप्लीकेशन स्टोर में जाके अपडेट बटन पे क्लिक करके अपडेट करे, दैट विल बी ए टीडियस टास्क, राइट? सो इट्स बेटर दैट आप डायरेक्टली ये चेंजेस यूज़र के डिवाइसेस पर पुश कर सको। जब यूज़र एप्लीकेशन खोले उसको ये चेंजेस नज़र में आए। तो इस तरह के चेंजेस आप रिमोट कन्फिग की मदद से डायरेक्टली यूज़र के डिवाइसेस पे पुश कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायनेमिक लिंक्स। तो ये डायनेमिक लिंक समझने से पहले देखते हैं कि डीप लिंक क्या होता है। तो कोई भी वेबसाइट की पेज को नेविगेट करने के लिए एक लिंक की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही डीप लिंक्स की मदद से हम एक वेबसाइट की कोई भी पेज को नेविगेट कर सकते हैं और उसके साथ कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन की कोई भी पर्टिकुलर पेज को हम नेविगेट कर सकते हैं। बट डीप लिंक्स में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो डीप लिंक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है
वो डीप लिंक iOS प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करे ये जरूरी नहीं है। तो वहाँ पर फायरबेस की डायनेमिक लिंक आता है। यहाँ डायनेमिक लिंक हर एक प्लेटफॉर्म के लिए स्टेबल रहता है। अगर डिवाइस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो और उसकी लिंक पर क्लिक किया जाए तो उसकी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। उस केस में आप एप्लीकेशन की वेबसाइट पर नेविगेट कराना चाहते हो या फिर एप्लीकेशन स्टोर की इंस्टॉलेशन वाली पेज पर नेविगेट कराना चाहते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो एज द नेम सजेस्ट, दीज आर कॉल्ड डायनेमिक लिंक्स। नेक्स्ट वी हैव हियर एडमॉब। तो एडमॉब की मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट शो करके उससे पैसे कमा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट की लेआउट किस तरह की होगी ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको एनगेज के ऊपर एक जनरल आइडिया मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फायरबेस की प्राइसिंग प्लान्स के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए and do subscribe to Coding Bees and press the bell icon for never missing another update. Thank you for watching.